चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में आखिरी प्रहार हो रहा है। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस सुपर एक्टिव दौर से गुजर रही है। धुआंधार प्रचार से वार पलटवार भी कर रही है, दौरे भी कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ताबड़तोड़ दौरे, जनसभा, चुनावी रैलियां, रोड शो और धुआंधार प्रचार। आखिरी दौर में चल रहा मध्य प्रदेश का चुनाव अपने शबाब पर है और राजनीतिक फलक के सितारे जमीन पर जोर शोर से जुटे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की फौज से लेकर दूसरे राज्यों के मंत्री, मुख्यमंत्री एमपी में डेरा डाले हैं। केंद्रीय नेता दिन की कम से कम 5 सभाएं कर रहे हैं, तो खुद सीएम शिवराज भी 10 से ज्यादा सभाएं कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। मेरी शिकायत की चुनाव आयोग, रोको मामा को रोको, ये पैसे डाल रहा है, चुनाव प्रभावित हो जाएगा। कह रहा चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा। मुझे बहनों के खाते में पैसा डालने से कोई नहीं। पूरा भ्रष्टाचार तो मालिक ही देश में कांग्रेस है। देश में जितना घोटाला आज तक हुआ है 75 साल में, सारे तो कांग्रेस के समय में ही हुआ था। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था, कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। वो कहते हैं उनके पास मोहब्बत का दुकान है, पर मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। बीजेपी के दिग्गज जनता को विकास और डबल इंजन के फायदे बता रहे हैं, तो विपक्ष पर तीखे प्रहार भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी सुपर एक्टिव मोड में है। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कमलनाथ की बैक टू बैक सभाओं में कांग्रेस अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। हमले में भ्रष्टाचार से लेकर जातिगत जनगणना और गारंटियों का जिक्र हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी और चौहान जी से मिलकर मध्य प्रदेश से आपकी सरकार और हमारी सरकार चोरी की। आने दे जी अपनी सरकार। ये तो पहली किस्त थी, हमने दूसरी किस्त चालू करी थी। केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी आएगी अपनी सरकार और हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। तो देखिए 15 महीनों में हमने कुछ काम करके दिखाया और उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि हमें 5 साल दे दो, भारी बहुमत से जिताओ, ताकि कोई हमारी सरकार को फिर से चोरी न कर पाए। ऐसा ये माहौल बनाते हैं कि भगवान राम का अवतार इन्हीं लोगों की वजह से हुआ हो। जब तक नरेंद्र मोदी अवतरित नहीं हुए थे तब तक भगवान अवतरित नहीं हुए थे। जाहिर है रैलियों और सभाओं के सहारे पार्टियां जनता को चेता रही हैं, तो उनके हित की बातें भी बता रही है। पार्टियां जनता तक सही मैसेज सही समय पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश में वो जमकर वार और प्रहार भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।